और जैसे बात पित्त कफ की थाली की बात हो रही है, तो जो दोपहर का खाना है उसमें दही होना चाहिए। रात के खाने में कभी भी दही नहीं होना चाहिए। यहाँ तक कि ग्रंथ बताते हैं कि रात को दूध भी नहीं पीना चाहिए, जबकि अपने हिंदुस्तानी सदियों से रात को दूध पीते हैं। मेरे पिताजी पीते थे, दादाजी पीते थे, माता भी पीते थे, बोलते सब नींद अच्छी आती है। हम भी पीते हैं, और मेरे को भी रात को दूध पीने की आदत है। तो अब जो आदत लगी है उसको कौन छोड़े, है ना। लेकिन ग्रंथ कहते हैं रात को दूध नहीं पीना चाहिए। अच्छा, जिसने नहीं शुरू किया तो मैं कहता हूँ ना करे, है ना। दूध सुबह नाश्ते में क्या लेना, कारण है सर नाश्ते में लेना चाहिए। रात में नहीं पीने दूध का जो दूध? है ये कारण तो नहीं इसका, लेकिन ये रेशे का एक कारण बनता है। ये कफ कोल्ड का एक कारण बनता है। तो नहीं, कोल्ड का तो नहीं, कफ का, रेशे का कारण बनता फ्लेम है। का। हाँ, फ्लैम का। तो ये इसलिए कह देते हैं कि रात को, पर ऐसा नहीं है। अच्छा है तो ठीक है, नहीं तो अगर हल्दी डाल के लिया जाए तो कोई नुकसान नहीं होता। अगर उसमें हल्दी डाल दो, जैसे लोग, कई लोग कहते हैं गोल साहब दही मेरे को हजम नहीं आता, मैंने दही खाना है, मेरा दिल करता है। उनको मैंने बताया कि अगर दही लेना है तो उसके अंदर ना एक बेल फ्रूट आता है, आपने सुना होगा बेल का फ्रूट, शिव जी का जो है जो शिव पे चढ़ता है। बेल फ्रूट जो है उसका पाउडर पंसारियों से मिल जाता है, ड्राई किया हुआ पाउडर, 1 चम्मच, और 1 चम्मच हल्दी 1 जग दही की लस्सी में डाल दो, उसमें डाल दो, तो वो लेने से आपको दही के फायदे मिलेंगे। क्योंकि जो बेल फ्रूट है उसके अपने अंदर इतने मिनरल्स होते हैं, हल्दी के अंदर अपने मिनरल्स होते हैं, तो वो दूध की दही की क्वालिटी को अप कर देती है। अच्छा। हाँ, वो अपनी क्वालिटी दे देती है, दही की तो ख़त्म हो जाती है, अपनी क्वालिटी दे देती है, वो दही का टेस्ट आ जाता है। तो ये एक बेहतर चीज़ है। ऐसे ही दूध में मैंने बोला हो कि दूध में हल्दी डाल के पी लो। हो सके तो दूध के अंदर आप डालने की आदत डालो कि आप उसके अंदर वो जो मस्टर्ड होता है ना, मस्टर्ड मतलब सरसों के खेत में रखे हुए वो अपना हनी, शहद, तो वो उसमें डाल के ले सकते हैं। क्योंकि जो जो मस्टर्ड हनी है ना, मैं आपको उसकी क्वालिटी बता दूं जी। फ़ायदे बताए तो बहुत है लोगों ने यूट्यूब पे, लेकिन मेरा बताने का कुछ अलग ही तरीका है। मैं तो अंदर पेट में फ़ायदा बताता हूँ उसका क्या है, कि उसको लेने से जैसे आप सरसों का तेल बॉडी पे मसाज करते हो, ऐसे वो अंदर से इंटेस्टाइन की मसाज करता है, प्योर, ओके। और ब्रेन को सॉफ्ट करता है। और ब्रेन, जितनी हमारी नसें हैं उन सब का जो सबसे बड़ा कहते हैं कि पॉइंट है, या कह लो जुड़ाव है, वो ब्रेन और नाभि से है। हाँ, आपके 2 ब्रेन है, एक ये। अच्छा, गट ब्रेन एक्सिस जो हाँ, बोलते हैं। हाँ, ये जुड़े अच्छा। हुए हैं तार। ओके ओके ओके, हाँ। आप देखना कि नाभि के अंदर जैसे बोला गया था कि रावण को मारने के लिए भगवान को बोला कि इसकी नाभि में प्राण है, तो तीर नाभि में मारना है ना। वो उसके भाई भीषण ने बताया, तो तभी से तो कहते हैं कि घर का भेदी लंका ढाए। है ना, उसने वो लंका ढा दी थी। अच्छा। तो मतलब ये नाभि में प्राण होते हैं, नाभि में ब्रेन से जुड़ा हुआ है सारा। अब मैं लोगों को मैंने बताया पीछे, एक नारियल का तेल, शुद्ध कोकोनट, और शुद्ध काऊ घी, घी और नारियल तेल को ऐसे मिक्स कर लो बराबर, 50-50 ग्राम करके रख लो। बच्चों के, बड़ों के, दादा दादी के, नाना नानी के, कोई भी आपके घर में रिलेशन रिश्ता है, उनकी नाभि में वो तेल लगाना शुरू कर दो, घी तेल। और अंडर आर्म्स में, अंडर आर्म में जब लगाना है तो ऐसे 5 बार 10 बार ऐसे पीछे को रगड़ दो उसको, ऐसे 10 बार आगे को रगड़ दो पूरा। तो इससे इतना ब्रेन एक्टिव होता है, आपका जो माइग्रेन का दर्द है वो ख़त्म, सर्वाइकल का दर्द है वो ख़त्म, बॉडी के अंदर जितनी स्टिफनेस है वो ख़त्म। ये मत कहना कि एक ही बार करने से होगा, करने से होगा लॉन्ग टाइम, 6 महीने साल करते रहो। जो बीमारियां पीछा नहीं छोड़ती वो इससे पीछा छोड़ती। अच्छा, ये इसका अंडर आर्म्स का क्या रिलेशन है? जैसे आपको हार्ट में कभी प्रॉब्लम होती है, पेशेंट को कहता है मेरे को हार्ट में प्रॉब्लम है, तो उसकी बाजू में दर्द होता है ना, होता है ना, पूछते हैं ना डॉक्टर बाजू में दर्द हुआ था, वो कहता हाँ जी, बहुत ऐसे लगता है बाजू टूट जाएगी। क्यों होता है? वो नर्व सिस्टम पूरा यहाँ से जुड़ा हुआ है, हार्ट ब्रेन का। तो यहाँ पे लगाने से ब्रेन भी सॉफ्ट होता है, हार्ट भी सॉफ्ट होता है। अब जिस आदमी का हार्ट, ब्रेन, लिवर, पेनक्रियाज और सेक्सुअल ऑर्गन्स ओके हैं, उसको क्या हुआ? पोषण तो वहाँ से है ना, रूट तो वहाँ से है, तो उसकी शरीर को कुछ हो ही नहीं सकता। सर, मेरा एक और सवाल है। आपने ना ये बोला अंडर आर्म्स, क्योंकि अंडर आर्म्स मुझे
पता ही नहीं था कि ऐसा कुछ होता भी है कि अंडर आर्म्स में लगाने से कुछ, ये बहुत नई चीज आपने बोली। और आपने बाल वाला बोला, तो जहां जहां बाल है उसका नर्वस सिस्टम से ताल्लुक है? 100% है। बाल ही तो नाड़ियां हैं। कितने बाल हैं? 72,000 नाड़ियां हैं बॉडी के अंदर, उतने ही बाल हैं। हमारी जैसे प्यूबिक एरिया में वहां पर भी बाल होते हैं, उसका भी कनेक्शन है? बहुत बड़ा कनेक्शन है। ओके। बॉडी वहां वहां से एक्टिव है। जहाँ जहाँ बाल है। चेस्ट पे बाल होते ओके। औरतें वैक्सिंग कराती हैं, तो नहीं करानी चाहिए अंडर आर्म्स की हैं। वैसे वैक्सिंग? तो नहीं करानी चाहिए। ये हमारे गुरु, पंजाब से हूँ मैं, तो हमारे गुरुओं ने कहा कि बालों को तो हाथ भी नहीं लगाना चाहिए। अच्छा 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 अच्छा। दाढ़ी बड़ी हुई। सिंह परिवार जो मेरे पास आती है, मेरी बहनें भी आती हैं, भाई भी आते हैं, वो बताते हैं, कहते गुल साहब हमने कभी अंडर आर्म्स, कभी बाथरूम एरिया, कभी हम साफ नहीं करते। हम अपने बालों को अपने गुरु का वरदान मांगते हैं। क्यों कहा था उन्होंने? पता है ना कि इनका कटना शरीर के लिए उतने नुकसानदेह है जितना बहुत सारी गलत चीज़ें हम यूज़ करते हैं। बाल हमारा पोषण है। और अंडर आर्म्स में जब से मैंने लोगों को बताना शुरू किया है ना जी, सचमुच लोगों ने मुझे कहा कि गोल साहब जीने की कला आ गई हमें। हाँ,